वडोदरा के पास एक गांव में कृष्ण भगवान के परम भक्त ऐसे मनसुख मास्टर जी उस स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों में अच्छे संस्कार देते, प्रभु का हर पल चिंतन करते रहते। मनसुख मास्टर जी हर पूनम को डाकोर ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते। स्कूल में उन्होंने बच्चों को इतना होशियार बना दिया था कि जिस दिन मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते, उस दिन कोई एक बच्चा स्कूल के सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता। इस प्रकार अच्छी तरह से स्कूल की नौकरी और ठाकुर जी की भक्ति से मनसुख मास्टर जी का जीवन चल रहा था। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोग ने वडोदरा के शिक्षणाधिकारी से मनसुख मास्टर जी की शिकायत की कि हमारे गांव के मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने के बदले डाकोर जी ठाकुर दर्शन के लिए चले जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। 2 बार जांच करने के लिए शिक्षाधिकारी की ऑफिस से कुछ साहब आए, पर उस दिन पूनम न होने के कारण मनसुख मास्टर जी स्कूल में हाजिर थे और स्कूल की प्रार्थना और बच्चों की पढ़ाई और संस्कार देखकर जांच अधिकारी बहुत खुश हुए और इनाम के रूप में पगार बढ़ा दिया। गांव के लोगों को जब यह बात पता चली तो सभी ने निश्चय किया कि फिर से शिकायत की जाए। इस बार स्पष्ट शब्दों में पूनम के दिन जांच की जाए ऐसा लिखा गया, जिससे मास्टर जी हाथों हाथ पकड़े जाए। और इस बार शिक्षणाधिकारी स्वयं जांच के लिए आए, इस पर जोर दिया गया। पूनम के दिन सुबह की पहली ट्रेन में मास्टर जी डाकोर जी ठाकुर दर्शन के लिए निकल गए। दूसरी ओर ठीक 11 बजे स्कूल में जांच के लिए शिक्षणाधिकारी साहब गांव में आए। गांव के लोगों ने शिक्षणाधिकारी साहब का स्वागत किया। मास्टर जी की पत्नी को जब यह बात पता चली कि गांव में जांच के लिए साहब आए हैं और मास्टर जी ठाकुर दर्शन के लिए गए हैं, तुरंत वह दौड़ती दौड़ती घर में गई। ठाकुर जी की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाया और ठाकुर जी से कहने लगी, हे रणछोड़ राय, मेरे पति की नौकरी चली जाए उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, पर कल सुबह जब यह बात सभी को पता चलेगी तो आप पर कौन भरोसा करेगा। हे ठाकुर जी, हमारी लाज रखना। दूसरे ही क्षण डाकोर के ठाकुर जी की मूर्ति में से साक्षात ठाकुर जी अपने भक्त की लाज रखने के लिए मनसुख मास्टर जी का रूप धारण कर गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लग गए। जैसे ही गांव के लोग और शिक्षणाधिकारी जांच करने के लिए आए तो उन्होंने देखा मास्टर जी आंखें बंद करके कृष्ण की प्रार्थना गा रहे हैं और बच्चे उतनी ही सुंदरता से उनके पीछे पीछे गा रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने के बाद मास्टर जी के रूप में आए भगवान ने कहा, साहब, मुझे पहले खबर दी होती तो आप सभी के स्वागत की अच्छे से तैयारी करता। शिक्षणाधिकारी ने बच्चों से प्रश्न पूछे। होशियार बच्चों ने सभी प्रश्नों का विस्तार से अच्छे से जवाब दिया। बच्चों की शिक्षा और संस्कार देखकर शिक्षणाधिकारी साहब बहुत खुश हुए। शिक्षणाधिकारी साहब ने इनाम के रूप में पगार में बढ़ोतरी और एक इंक्रीमेंट देने की घोषणा की। गांव के लोग अंदर ही अंदर जल के राख हो गए। शिक्षणाधिकारी खुश होकर वडोदरा जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। अचानक सामने से डाकोर जी से ठाकुर जी का दर्शन करके मनसुख मास्टर जी ट्रेन से उतरे। मनसुख मास्टर जी को देखकर शिक्षणाधिकारी चौंक गए। मास्टर जी भी शिक्षणाधिकारी को देखकर घबरा गए। घबराते हुए कहने लगे, साहब, मुझे अगर पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं डाकोर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए नहीं जाता। शिक्षणाधिकारी साहब ने कहा, मनसुख जी, आप मजाक कर रहे हैं? मैं आपके स्कूल में जांच करने गया, आप खुद पूरे दिन हमारे साथ रहे। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मनसुख मास्टर जी की आंखें भर आई और रोते रोते कहने लगे, साहब मैं समझ गया, मेरे भगवान ने मेरी लाज रखने के लिए, मेरी नौकरी बचाने के लिए मेरे ठाकुर जी कृष्ण भगवान को मास्टर जी बनकर नौकरी करनी पड़ी। वह मेरे ठाकुर जी, भक्तों के लिए आप कितने रूप धारण करके उनका काम करते हैं। शिष्टाधिकारी और गांव के लोगों ने जब यह सारी वास्तविकता सुनी, सभी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मनसुख मास्टर जी ने तुरंत एक कागज़ निकाला और उस पर अपना राजीनामा लिखकर शिष्टाधिकारी को देते हुए बोले, मेरे बदले मेरे ठाकुर जी को नौकरी करनी पड़े, ऐसी नौकरी मुझे नहीं करनी है। शिष्टाधिकारी साहब ने और गांव वालों ने बहुत समझाया। गांव के लोग अपनी भूल पर पछताने लगे, मास्टर जी से माफ़ी मांगने लगे। मास्टर जी उस स्कूल में गए जिस कुर्सी पर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण मेरे ठाकुर जी बैठे थे, उसकी 4 परिक्रमा कर उसे प्रणाम कर आंसुओं से रोने लगे। हे मेरे नाथ, अखिल ब्रह्मांड के मालिक, आज आपको मेरे जैसे तुच्छ मानव के कारण मास्टर का रूप धारण कर नौकरी करनी पड़ी। हे प्रभु, आज आपने साबित कर दिया कि आप अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।